हेलो देयर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल CK24 पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आंसर भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं 10th क्लास की, उसमें ये प्रश्न ना छूटे। ये मैंने साइंस सब्जेक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ और हमें आशा है कि आप लोगों को यह बहुत ही बेनिफिट देगा। तो सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। नव वर्ष यानी 2025 में एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके स्कोरिंग में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, ठीक है। द इमेज शोज अ सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। विच इवेंट विल बी लाइकली प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस मेथड। सर्जिकल मेथड में ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेथड प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, एंट्री ऑफ एग्स इनटू द यूट्रस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? यहाँ आप देख सकते हैं ये ओवरी है, यूट्रस है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब्स है, टाइड एंड कट है। ऐसा है कि इन tubecotomy, a small portion of oviduct or fallopian tube is cut and tied properly, right? The fallopian tube in the female gets blocked and the egg will be not able to reach the uterus and thus fertilization will not take place. That's why this D is the correct answer. Next question. Iron nail dipped in copper sulfate solution for about half an hour. 1.5 घंटे को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को रखा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द एबव सेटअप। आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब है, आयरन नेल इसमें डाला हुआ है और आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, बी कॉपर डिस्प्लेस आयरन, सी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डी नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे ये हम लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या आंसर है इसका। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज 0 सिंस इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर originated from pole and do not at center. Match the terms of column 1 with those of column 2.
आप किसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए आंसर, ऑप्शन आपके पास है। ए का 3 हम जाना चाह रहे हैं, बी का 4 जाना चाह रहे हैं, सी का 1 जाना चाह रहे हैं और डी का 2 जाना चाह रहे हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज, थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर रिसेप्टर स्किन, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर टंग, फोटो रिसेप्टर्स आई, आई से फोटो खींचा जाता है। सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज ½ ओम। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 2.5 ओम। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? डिसाइड कीजिए। हम तो जाना चाहेंगे 2 ओम के साथ। क्यों जाना चाहेंगे? टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट ऑल 4 रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ज़्यादा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग रजिस्टर को किस में कनेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं? सीरीज। तो आपको मालूम है R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4। 4 है तो 4 सभी का क्या है? ½ प्लस ½ प्लस ½ प्लस ½ 4 ½ है तो इक्वल टू 2 ओम तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स अ सिंगल नेफ्रॉन फ्रॉम अ मैमेलियन किडनी। आइडेंटिफाई द लेवल्ड पार्ट ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, 3 है। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही लगेगा? ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा? ए में रीनल एरेटरी है, बी में कलेक्टिंग डक्ट है, सी में बोमेंस कैप्सूल है, बी में ग्लोमेरुलस है, बी में ब्रोमेंस कैप्सूल है, सी में कलेक्टिंग डक्ट है। सी ऑप्शन में बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस, सी में कलेक्टिंग डक्ट, डी ऑप्शन में कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस बी में है, सी में है बोमेंस कैप्सूल। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे यही देखना है। तो हम लोग चलते हैं बी ऑप्शन के साथ। ए में ग्लोमेरुलस है, बी में बोमेंस कैप्सूल है ना, और सी में कलेक्टिंग डक्ट है। ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से अब जाएंगे 6 में। 6 में क्या है? द डायग्राम शोज द ह्यूमन गट या ग्यूट विच नंबर्ड स्ट्रक्चर्स सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पे होता है? ओसेफेगस फूड पाइप होता है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी सर्कल बताना है कौन सा सर्कल इसमें फॉलो कर रहा है ना। हम लोग ऑप्शन सी से जाएंगे। सी में 1 2 3 एंड 6। ठीक है, क्यों जाएंगे? इन स्टोमक विच सेक्रेट्स पेप्सिन इन गैस्ट्रिक जूस। सेकेंड इज पेनक्रियाज विच सेक्रेट्स trypsin and amylase. Third, in a small intestine which secrete utensil juice containing a number of enzyme. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि सेक्रेट करता है इंटेस्टिनल जूस, जिसको नंबर ऑफ एंजाइम्स बोलते हैं। वाइल 6 इज
salivary gland which secretes amylase in saliva। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, इज स्टोमक विच secretes pepsin in gastric juice। सेकेंड क्या होगा, इज pancreas which secrete trypsin and amylase या amylase, let's see, amylase। और थर्ड जो होता है, थर्ड में क्या होता है, इज स्मॉल इंटेस्टाइन which secrete intestinal juice। जो कि कंटेन ए नंबर ऑफ एंजाइम, while C6 is salivary gland, while 6 is salivary बोल सकते हैं, सिलेवरी जो भी बोलना है, salivary gland। ठीक है, तो आंसर सी के साथ जाएंगे। इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन ईच एटम। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ले लें क्या, देखते हैं डी में क्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन है 3 हो गया, 3 पेयर कर रहा है। ठीक है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है इन वैलेंस शेल। तो 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 एलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट ऑन द ईच एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, नहीं ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद 2 जो एलोन पेयर है इस तरह से, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। Question 8. Which of the following measures can be adopted to prevent or slow down rancidity? 1. Food material should be packed in airtight container. 2. Food should be refrigerated. 3. Food materials and cooked food should be kept away from the direct sunlight. 3 ऑप्शन है, तो कौन सा मेजर्स हम लोग अडेप्ट करेंगे, किस लिए, प्रिवेंट और स्लो डाउन रेंसिडिटी। तो देखते हैं क्या है।
हम लोग डी के साथ जाएंगे। 1 2 3 तीनों ही ये सही है। क्यों है? रेंसिडिटी इज द डिकम्पोजिशन ऑफ oils, fats and lipids. It normally happens when food items are stored for a long time and get exposed to oxygen. Rancidity can be prevented by adding antioxidant, vacuum packing, replacing air with nitrogen, refrigeration of the food stuff और पैकिंग ऑफ फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पे आपके तीन जो है पैरेलल में रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो ये कौन सा रिलेशन बना रहे हैं उस पर आपको देना है। ए में 2L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू 3L3, बी 3L1 2L2 इक्वल टू L3, C L1 इक्वल टू 2L1 इक्वल टू 3L3, 2L2 होगा यहाँ पे। ठीक है, D L1 इक्वल टू 4L2 इक्वल टू 3L3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? C के साथ जाएंगे। क्या है? L1 इक्वल टू 2L2 इक्वल टू 3L3। क्यों जाएंगे? क्योंकि जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस, सारे ईच में क्या है, वोल्टेज सेम है, तो क्या होगा L1 इंटू 5 इक्वल टू L2 L2 इंटू 10 इक्वल टू L3 इंटू 15। ठीक है, अब सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो L1 इंटू 5/5 इक्वल टू L2 इंटू 10 डिवाइडेड 5, L3 इंटू 15/5। सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा, L1 2L2 3L3, यानी L1 इक्वल है 2 टाइम ऑफ L2 और 2 टाइम ऑफ L2 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ L3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। At the center of a bar magnet, the magnetism is what? Minimum, maximum, same as at the pole or zero? तो डियर आपको मालूम है जीरो होता है ना। मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिज्म क्या होता है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास ये इमेज दिया हुआ है। द इमेज शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो परपेंडिकुलर है वो वायर है, ये जो सर्कुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द स्ट्रेट वायर इज चेंज्ड, इस स्ट्रेट वायर के चेंज कर दिया जाए डायरेक्शन, तो व्हाट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड। क्या अप ही रहेगा या अपोजिट जाएगा? देखिए ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ए ऑप्शन में क्या है, वायर अपवर्ड में जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो लेफ्ट टू राइट आ रहा है। ए। बी में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी डाउनवर्ड में वायर। सी में डाउनवर्ड एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है राइट टू लेफ्ट जा रहा है। डी में क्या जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दोनों राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, डाउनवर्ड में जाएगा। वायर का कंडक्टिंग अगर है
तो डाउनवर्ड में अगर जा रहा है तो वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अराउंड ग्रीन सीडेड अ पी प्लांट RRYY is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant RRYY, the seeds produced in generated are क्या होगा? F1, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। सी क्यों होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो RRYY है और यहाँ पे है RRYY, ठीक है, ये क्या है? राउंड येलो, और ये क्या है? रिंकल्ड येलो, ठीक है, ठीक है। अब गैमेट्स कैसा है? गैमेट्स ये हो गया RY और ये हुआ स्मॉल RY। ये जब दोनों आएगा जनरेशन करेगा, F1 फर्टिलाइजेशन, जनरेशन, तो क्या मिलेगा? RY और RY क्या मिलेगा बताइए? ओ ये बड़ा Y है ना, ओके सॉरी, ये कैपिटल Y है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको YY मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे R मिल जाएगा। तो RR हो गया बड़ा पेरेंट्स और दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, RY RY RRYY, तो राउंड येलो हो गया, ठीक है, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 metals PQRS are tested with water, stem and dilute hydrochloric acid. The table given below show the result of the experiment. ठीक है, PQRS रिएक्शन विथ वाटर ओनली R होगा, रिएक्शन विथ स्टेम P होगा, R होगा, रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl P होगा, Q होगा, R होगा, S नहीं होगा। 4 मेटल है, ठीक है, बिटवीन विच 2 मेटल शुड हाइड्रोजन बी रिप्लेस्ड इन द सीरीज, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, हम तो डी के साथ जाएंगे, क्यू और एस के साथ, ठीक है, डी ऑप्शन में जाएंगे, क्यू और एस इसलिए जाएंगे, मेटल विच आर हाई above in the activity series react with normal water to replace hydrogen, whereas those below it displace hydrogen from hot water or steam. Metal below than can be replaced hydrogen from acid, but the metal below hydrogen in the series cannot displace hydrogen on reaction with any of these three. इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडिकेटर है, लिटमस है, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट ब्लू है, सी रेड कैबिज जूस है, डी टर्मेरिक जूस है। तो लिटमस कलर इन एसिडिक मीडियम रेड हो जाता है, कलर इन बेसिक मीडियम ब्लू हो जाता है। फ्लावर क्या हो जाता है? फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट
ब्लू होता है, कलर इन बेसिक मीडियम पिंक होता है। रेड कैबेज जूस रेड और पिंक हो सकता है, कलर इन बेसिक मीडियम ग्रीन हो सकता है। टर्मरिक जूस कलरलेस हो सकता है, येलो हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताने हैं। तो हम तो डी के साथ जाएंगे, क्योंकि टर्मरिक जूस जो है कलर इन एकेडमिक मीडियम कलरलेस दिखा रहा है, कलर इन बेसिक मीडियम येलो दिखा रहा है। होता क्या है कि टर्मरिक जूस इज येलो इन एसिडिक मीडियम। येलो कहाँ होता है? एसिडिक मीडियम में। और कलरलेस किस में होता है? बट टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेसिक मीडियम। कलरलेस नहीं होता है, क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, यही इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। In one of the industrial process used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. The gas reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in chemical industry. The compound X and Y could be what? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको सिंसियरली देखना है, करना है। क्लोरीन ये बोल रहा है कि हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्लोरीन। क्लोरीन को एक्स ले लिया। ठीक है भाई, कैसे? सोडियम क्लोराइड जो है प्लस 2H2O क्या मिले को देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, प्लस क्लोरीन रिलीज करेगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन जो इज गिवन ऑफ कहाँ मिलेगा? एट एनोड। ठीक है, और क्लोरीन अगर व्हेन रिएक्ट विथ लाइम वाटर, Y, a compound called bleaching powder calcium is obtained। इसके अलावा भी यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, एक्वेटिक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या देगा हमको? H2O। H2O क्या है? लिक्विड। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Cl2 सॉलिड, और Cl2 गैस है, गैस लिख देंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेटिक है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, द कंपाउंड X एंड Y कुड बी क्लोरीन एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइक्लोरीन। नेक्स्ट, the figure given below represents the experiment carried out between concentric sulfuric acid and sodium chloride, which react with each other to form
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ब्लू लिटमस पेपर इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl acid but not change is observed in color of litmus paper because लिटमस पेपर में चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं उसके? बी के साथ जाएंगे। लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई। द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर चेंज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम H3O ions. HCl can produce these ions only in aqueous solution. Hence, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। The color of blue litmus paper changes only in the presence of ions like hydrogen or hydronium ions. HCl can produce this ion only in an aqueous solution. Hence, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. That's why B is the correct answer. Litmus paper used is dry. जो लिटमस पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है? ड्राई है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट 17 to 20 जो है एसर्शन और रीजन पूछते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए एसर्शन में लिखता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस डील विथ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस डील्स विथ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। एसर्शन और रीजन हम लोग जाएंगे बी के साथ। Both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of A. ठीक है, बी के साथ जाएंगे। 18 Leaves are the main site of photosynthesis. Region chloroplast are present in leaves. इसमें भी हम लोग बी के साथ जाएंगे। Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion A. 19 में चलेंगे। Following are the members of homologous series. CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH. A series of compounds with same functional group but differing by CH2 units called homologous series. अब 19 में देख लेते हैं। B is the correct answer. B is the correct answer. 17 में B आंसर नहीं होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डील्स विथ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। रीजन डिहाइब्रिड क्रॉस डील विथ द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन क्या है ना, ये गलत है, यहाँ पे बी नहीं होगा। assertion और रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। तो ए के साथ जाएंगे, है ना। डी हाइब्रिड क्रॉस डील विथ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ना, ठीक है, ट्रू है लेकिन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। 17 का ये हो गया। 18 तो हो ही गया, इसका बी होगा, दोनों सही है, ए और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर भी रहा है। 19 में देखते हैं, इसमें भी वही है, बी assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। 20 में देखते हैं,
A fuse in a circuit prevents damage to the appliance and the circuit due to overloading. ठीक है, ये तो assertion को सही लग रहा है. R, overloading occurs when the live wire and the neutral wire come into direct contact. इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या है. B is the correct answer. No. A is the correct answer. Both assertion reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion A. क्यों नहीं है भाई, बता सकते हैं ना हम लोग. तो ये ए हो गया और यही आंसर है इसका. अच्छा, क्यों नहीं होगा? इन द केस ऑफ प्रिज्म प्रिज्म का तो बात ही नहीं है यहाँ पे. तो ये रहा इसका ए आंसर. कंक्लूजन में आपको यही मैं सलाह दूंगा. फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस. Practice NCERT exercises and sample papers. Pay attention to diagrams and their labeling. Revise regularly to retain concepts better. ये आपके लिए है. बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 10 साइंस एग्ज़ाम. और मेरे फ्यूचर ऑफ द कंट्री, उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है. यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का विधि यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट्स करना कभी मत भूलिए. और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. पुनः एक बार सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.